बराबर का हकदार समझा जाए, और ख़ास तौर पे जिनके साथ 50 साल से दुश्मनी की गई, नाइंसाफ़ी की गई, नस्ल परस्ती और तासुब किया गया। मौलवी साहब के हज़रात, हम शुक्रगुजार हैं सिंध हाई कोर्ट के और उसके उस फैसले के जो 30 जून 2024 की तारीख साज, ये तारीख एक फ़ैसले से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये फ़ैसला जुड़ा हुआ है हमारी कौम की उम्मीद यकीन के साथ। और ये फ़ैसला ये था कि 50-56 हज़ार नौकरियाँ जो कि गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो ज़रिया तक़सीम था, जो पहचान और शनाख्त और तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, उस पर अदालत ने इस दफ़ा ज़रा ठहरो की आवाज़ लगाई है। और मैं आपके कैमरों के ज़रिए सिंध के शहरी इलाकों की आवाम से ख़ास तौर पर और महाजरों से ख़ास तौर पर, जिनकी जो 50 साल की मायूसियों की वजह से अब उन्होंने नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो नौकरियां जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का आइन, कानून और तमाम उसूल कहते हैं कि ये 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए, गली और मोहल्लों के लोगों को देनी चाहिए। वो उसका फैसला 50 साल की तारीख से ही सही के बाद ही सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और हम सब पे शुक्राना बनता है। इसने कौम को यकीन दिया है, महाजरों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जला है, एक यकीन का रास्ता नज़र आया है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमें हक़ों के हक़ मिला है, लेकिन इतनी मुश्किल से, इतनी ताख़ीर से मिला है कि मायूसी की आखिरी हदों तक चले गए थे। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का। और मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, जो कुछ हुआ है 50 साल में, यह अचानक नहीं हुआ है, ये एक मुनज़्ज़म साजिश और मंसूबाबंदी के तहत हुआ है। पाकिस्तान की तक़सीम दरअसल पाकिस्तान में जो 2 तवाज़ुन थे उनको ख़राब किया गया। एक ताकत और तादाद का तवाज़ुन था, दूसरा जागीरदारों और सनतकारों का तवाज़ुन था। तो आप सबको पता है कि 16 दिसंबर 1971 साने सुकूत ढाका, साने मशरिकी पाकिस्तान की तक़सीम का दिन, और उसके चंद हफ्ते बाद शायद 20 और 23 दिसंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला था। उन्होंने पाकिस्तान की तक़सीम पर, उस साजिश पर सियासी मोहर सब की थी। इधर तुम उधर हम का नारा लगाकर, नफरत अंगेज नारा लगाकर, असेंबली में जाकर शरीक होने वालों की टांगें तोड़ देने की धमकियों के जरिए। लेकिन उन्हीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो दूसरा काम दिया गया है वो ये था कि तादाद के बाद, मिक़दार के बाद अब मेयार पे हाथ डाला जाए, क्वांटिटी के बाद अब क्वालिटी पे हाथ डाला जाए। भुट्टो साहब ने शायद 22 दिसंबर 1971 को इक़्तिदार संभाला था और 2 जनवरी 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, उर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथियार लिया गया। मौलवी हज़रात, मुझे आज कहने की इजाज़त दीजिए कि अगर उस वक्त MQM जैसी कोई जमात मौजूद होती तो हम अदालतों में कम से कम खड़े होते, इंसाफ मांग रहे होते।
और अगर भुट्टो साहब को आज इंसाफ मिल सकता है और अदालतें कहती है फैसला कल मौका मिला, तो MQM इस नेशनलाइजेशन के नाम पे होने वाली फ्यूडलाइजेशन के खिलाफ भी अदालतों में जाएगी। मौजूद साहब हज़रात, भुट्टो साहब ने तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले, वो ये था कि पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा था जहां पर शहरी और दही के दरमियान सिर्फ इंतजामी नहीं, लिसानी तकसीम भी मौजूद थी। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, वहां के किसानों के लिए, वहां के दही इलाकों के लिए, वहां के देहातियों के लिए, वहां के इन छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। एक नस्ल परस्त हुक्मरान, एक नस्ल परस्त हुकूमत ने इस अपनी नस्ल परस्ती को, तासुब को पहले कानून का सहारा दिया, फिर आईन का दर्जा दिया। मैं अदालत से सब तवक्को रखूंगा, मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उनसे भी इल्तिजा करता हूं कि एक फैसला आपसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर चुके हैं, वो MQM की जानिब से था, वो आर्टिकल 140A का था, फैसला हो गया है, इस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई है। खुदा के लिए सुओ मोटो एक्शन लिया जाए। और आज MQM की पूरी क़यादत यहां मौजूद है और आपसे सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा कर रही है। ये मुतालबा हमने पिछली 2 हुकूमतों के साथ हुकूमत बनाते वक्त मुआहदा किया था कि आप एक अदालती कमीशन बनाएं और देखें जो 40% कोटा था कराची हैदराबाद सक्कर का था, उसमें नवाब शाह और मीर बुखार शामिल नहीं थे, कि उन 50 सालों में इस कोटा सिस्टम पर अमल हुआ है कि नहीं हुआ है। मौजूद साफी हज़रात, सिंध के शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल बनवाकर तकरीबन 80% नौकरियां इन 50 सालों में हड़प की गई हैं सिंध के शहरी इलाकों के। एक भी सिंध के शहरी इलाके ने, MQM के कारकुन ने, MQM की पॉलिसी ने, MQM के तरीकेकार ने कभी किसी को इस बात की हौसला अफजाई नहीं की है कि दही कोटा जो 60% था, हमने कभी किसी से जाली डोमिसाइल नहीं बनवाया है, ना कोई एक मिसाल पेश की जा सकती है। तो जाली डोमिसाइल के मामले में भी अदालतों में हमारा इंसाफ सिसक रहा है और जो फैसला और इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है आर्टिकल 140A का, जो पूरे पाकिस्तान में लागू है, जो पाकिस्तान को बचाने का वाहिद नुस्खा है। ये 18वीं तरमीम जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर हुई है और उसने जागीरदाराना निजाम को बड़ी बेरहमाना तरीके से ताकत फराहम की है। पहले कोटा सिस्टम इसी जागीरदाराना निजाम को बचाने के लिए लगाया गया था। जिन सिंध के देहातों में आप स्कूल नहीं खोल रहे थे, प्राइमरी स्कूल मौजूद नहीं थे, वो किसान के बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में कहां से जा सकते थे। अगर ये 50 साल की ज्यादती के बाद हम ये देखते कि हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, किसान का बेटा हमारे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा होता तो हमें तसल्ली होती।